बेटा आज के लेक्चर में हम गेट 2015 के टोपोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के। सो 2015 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है टोपोलॉजी का वो है क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे। टाउ वन यूजुअल टोपोलॉजी दी हुई है बेटा आर पे, यानी ओपन इंटरवल्स उसके ओपन सेट्स हैं और ऑल पॉसिबल्स ऑफ ओपन इंटरवल्स। टाउ टू टोपोलॉजी दे दी बेटा जो इस बेसिस से जनरेट हुई है, यानी लेफ्ट साइड में इंटरवल क्लोज्ड है और राइट में ओपन है। इस टोपोलॉजी को बेटा आप जब बेस फॉर ए टोपोलॉजी वाले लेक्चर को देखोगे तो उसमें ये टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है हमने। इस टोपोलॉजी को बोलते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी, जिसका ये बेसिस है। ओके, सो टाउ टू अल्टीमेटली ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी। सो दो टोपोलॉजी हमें गिवन है बेटा, टाउ वन इज यूजुअल टोपोलॉजी एंड टाउ टू इज लोअर लिमिट टोपोलॉजी। अब जब हमने बेस फॉर ए टोपोलॉजी किया और ये दोनों टोपोलॉजी डिस्कस की थी बेटा, वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि टाउ वन इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ टाउ टू, यानी जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन टाउ वन या लार्जर देन टाउ वन, और टाउ वन है वो स्मॉलर हो जाएगी, राइट। अब टाउ वन टाउ टू में कंटेंट होने का मतलब क्या है कि आर टाउ वन में जितने भी ओपन सेट हैं वो सारे ओपन सेट आर टाउ टू में भी हो जाएंगे, बिकॉज एवरी मेंबर ऑफ टाउ वन इज सबसेट ऑफ टाउ टू। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपर या सुपर सेट जो टोपोलॉजी बनती है या सबसेट जो टोपोलॉजी बनती है। ओके, सो टाउ वन टाउ टू में कंटेंट होने का मतलब है बेटा आर के जो टाउ वन के रिस्पेक्ट में ओपन सेट है वो टाउ के रिस्पेक्ट में भी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा एक सेट ऑफ रियल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यूनियन विद पाई बाई टू सेट। इस सेट को क्लोज्ड पूछ रहा है वो कि कौन सी टोपोलॉजी में क्लोज्ड है कौन सी में नहीं है। तो एक बार इस सेट को समझ लेते हैं बेटा, ये वो रियल नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको अगर मैंने उधर लेके गए तो 1/4 और इसको स्क्वायर रूट लिया तो साइन एक्स लेस दैन 1/2 एक्चुअली। ओके, इवन यू कैन से दिस इज लेस दैन -1/2 इज लेस दैन साइन एक्स एंड साइन एक्स इज लेस दैन 1/2। सो ये जो इंटरवल आएगा बेटा ये आ जाएगा -π/6 टू π/6। ओके, क्योंकि 30 पे साइन एक्स क्या वैल्यू देता है 1/2, सो -π/6 टू π/6। अब क्वेश्चन ये है कि ज़रूरी नहीं यही रियल नंबर्स हैं। अब इस इंटरवल में अगर और इस इंटरवल का π/2 के साथ यूनियन कर रखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि एक पॉइंट आप क्लोज इंटरवल में ऐड भी कर दोगे तो इट डजेंट मैटर। सो अब ये रियल नंबर्स नहीं है बेटा जिनके ये ट्रू है। अगर इनके लिए ट्रू है तो इनको अगर मैं 2π से पीरियोडिक बना दूंगा इन पॉइंट्स को तो भी वो वैल्यू हमें साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू हमेशा लेस देन 1/4 मिलेगी, राइट। सो ये जो सेट है ये बनेगा बेटा 2nπ -π/6 कोमा 2nπ + π/6, दिस इज द इंटरवल। और ये जो सेट है ना ये ऐसे बन जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स, फॉर ऑल इंटीजर्स। अब ये सेट अल्टीमेटली ये दे रखा है बेटा हमें। अब ये तो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल तो यूजुअल टोपोलॉजी में तो क्लोज्ड होता है, क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा बेटा हमें -∞ से 2nπ - π/6 ओपन यूनियन 2nπ + π/6 टू इन्फिनिटी। ये दो ओपन इंटरवल्स मिल जाएंगे। तो यूजुअल टोपोलॉजी में ये दोनों ओपन सेट हैं और दोनों ओपन सेट की यूनियन भी ओपन हो जाएगी। सो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखा दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये सेट टाउ वन में क्लोज्ड हो गया। अब ये एक सेट अगर हम ए माने जो गिवन था हमें, तो ये अल्टीमेटली ए कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टाउ वन, यानी वो ओपन हो गया टाउ वन के रिस्पेक्ट में। लेकिन बी जो बेसिस दे रखा है वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी का दे रखा है एंड वी नो दैट टाउ वन इज सबसेट ऑफ टाउ टू, तो ए कॉम्प्लीमेंट बेटा टाउ टू में भी चला जाएगा बिकॉज टाउ वन इज सबसेट ऑफ टाउ टू। तो एक सेट का कॉम्प्लीमेंट टाउ टू में आ गया, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो गया। अब ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन बेटा टाउ वन में भी है और टाउ टू में भी, इसका मतलब वो दोनों में क्लोज्ड हो गया क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों टोपोलॉजी में ओपन है, तो वो सेट क्लोज्ड हो गया दोनों में। सो सी आंसर इज करेक्ट, क्लोज्ड इन बोथ आर टाउ वन एंड आर टाउ टू, राइट। सो टोपोलॉजी का इस पेपर में बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28। हाउएवर इसका आंसर गिवन है बट वी नीड जस्टिफिकेशन, क्यों ऐसा ट्रू होगा। सो ये बेटा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया उसी में है, ये आंसर्स दे रखे हैं हमें। सो एक्स हमें दे दिया कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस सच दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन कॉन्स्टेंट continuous function f from x to r where r is equipped with the usual topology।
फिर से वही बेटा, यूजुअल टोपोलॉजी का मतलब ओपन इंटरवल्स ओपन सेट्स हैं। और एफ एक्स एक सेट दे दिया बेटा हमें। एफ के पास क्या क्या कंडीशन है, एक्स टू आर, एक्स को क्या दे रखा है बेटा, कनेक्टेड, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और एफ के बारे में और क्या दे रखा है, नॉन कांस्टेंट और कॉन्टीन्यूअस, दो चीज़ें दे रखी है। अब नॉन कांस्टेंट का मतलब एक्स के पॉइंट्स को वो कम से कम 2 पॉइंट पे तो मैप कर रहा है बेटा, क्योंकि सारे एक्स को अगर एक ही पॉइंट पे मैप करता तो उसको कांस्टेंट बोलते। यानी ये जो इमेज सेट आएगी एफ एक्स, इसके पास कम से कम 2 एलिमेंट तो हैं बेटा, बिकॉज ऑफ नॉन कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन। ओके, सो ये सेट जो है, ये एफ एक्स जो सेट आ गया, ये किसका सबसेट आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर का, सच दैट एलिमेंट्स इन एफ एक्स आर एटलीस्ट। अब एफ बेटा नॉन कांस्टेंट है, उससे तो यह आ गया कि एफ एक्स में एटलीस्ट 2 एलिमेंट होंगे, और कॉन्टीन्यूअस और एक्स कनेक्टेड दे रखा है, और हमें पता है कि कॉन्टीन्यूअस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। तो एफ एक्स क्या आ गया, एक कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। ओके, अब आर का कनेक्टेड सबसेट देखना है बेटा जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट हो, 2 या 2 से ज़्यादा। अब जब हमने कनेक्टेडनेस पढ़ रखी है ना, और इंटरवल्स की कनेक्टेडनेस पढ़ी है, एक लेक्चर में हमने प्रॉपर यही लेक्चर किया हुआ बेटा, कनेक्टेडनेस ऑफ इंटरवल्स इन आर। ओके, तो उसमें हमने प्रूव कर रखा है बेटा, जो आर के कनेक्टेड सबसेट्स होते हैं ना, वो सिर्फ फाई, सिंगलटन्स, ओपन इंटरवल्स, ओपन नहीं ऑल इंटरवल्स एंड आर, ये 4 कैटेगरी होती हैं बेटा आर के कनेक्टेड सेट्स की। तो एफ एक्स 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंटेन करता है, तो ये तो हो गया बेटा कैंसिल। तो एफ एक्स क्या हो सकता है, या तो इंटरवल या आर खुद, और इंटरवल है तब भी वो अनकाउंटेबल होगा, और आर है वो तब भी अनकाउंटेबल होगा। ये हम प्रूव करते हैं कि एवरी इंटरवल इज एन अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ आर। तो एफ एक्स ये हो जाएगा तो भी अनकाउंटेबल, और ये है तो भी अनकाउंटेबल, यानी जो एफ एक्स आएगा ना बेटा, वो क्या आएगा हमारे पास, अनकाउंटेबल सेट। जो गिवन डाटा था उससे एनालिसिस करके हमने बताया कि एफ एक्स मस्ट बी एन अनकाउंटेबल सेट। अब x अगर काउंटेबल हो गया बेटा, तो एफ एक्स तो अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, उसको तो काउंटेबल ही होना पड़ेगा, क्योंकि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है, तो एटलीस्ट काउंटेबल ही आएगा। लेकिन ये अनकाउंटेबल है, तो इट मीन्स x को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, राइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ एफ एक्स एंड एक्स आर अनकाउंटेबल। फर्स्ट ऑप्शन तो बेटा वैसे ही पॉसिबल नहीं है कि एक्स काउंटेबल हो जाए और एफ एक्स अनकाउंटेबल हो जाए, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। नॉन कॉन्स्टेंट कॉन्टीन्यूअस, ये तो अलग बात हो गई। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया हुआ D1 D2 दो बेटा, एक यूजुअल मेट्रिक और डिस्क्रीट मेट्रिक है। ये हमने पढ़ा हुआ बेटा, डिस्क्रीट मेट्रिक से जो टोपोलॉजी बनती है ना, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनती है, और यूजुअल मेट्रिक से जो टोपोलॉजी बनेगी बेटा, वो यूजुअल टोपोलॉजी बनेगी। ये यूजुअल मेट्रिक या यूजुअल टोपोलॉजी और डिस्क्रीट मेट्रिक या डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोथ आर द सेम थिंग्स, तो हम इसको टोपोलॉजिकल सेंस में ही पढ़ेंगे बेटा। तो RD1 को हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस मान लिया जिसमें यूजुअल टोपोलॉजी है, RD2 को हमने एक दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस मान लिया जिसमें बेटा डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और फंक्शन हमें दे दिया आइडेंटिटी फंक्शन f(x) = x। अब यूजुअल टोपोलॉजी होने का मतलब क्या है बेटा, ओपन सेट्स या तो ओपन इंटरवल्स हैं या उनकी यूनियंस हैं। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी होने का मतलब क्या है कि एवरी पॉसिबल सबसेट ऑफ आर इज ओपन सेट, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब बेटा D2 यानी टाउ बनाएगी ना जो टोपोलॉजी, टाउ 2 मान लेते हैं हम, वो पावर सेट ऑफ आर आएगा, तो उसमें तो हर एक सबसेट ओपन हो जाएगा इस केस में। अब एफ एक्स जो है इसको कॉन्टीन्यूअस चेक करना है बेटा, तो कॉन्टीन्यूअस का कैरेक्टराइजेशन हमें पता है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट अगर ओपन हो जाएंगी सब की तो कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, और एक भी ओपन सेट को डोमेन में ऐसा मिल गया बेटा जिसकी इनवर्स इमेज ओपन नहीं है तो कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। अब D2 में बेटा सिंगलटन x ले लिया या सिंगलटन 1 ले लिया, तो सिंगलटन 1 तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी का तो एलिमेंट है बेटा, सो दिस इज एन ओपन इन R, D2, यहाँ पे ओपन है बेटा ये, तो इसकी इनवर्स इमेज क्या आएगी, आइडेंटिटी फंक्शन है तो इनवर्स इमेज यही आ जाएगी। बट दिस इज नॉट ओपन इन RD1, ओपन नहीं है बेटा, तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन नहीं मिली बेटा, इसका मतलब f कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो f कॉन्टीन्यूअस फर्स्ट में दे रखा है बेटा और c में दे रखा है, तो दोनों कट गए। अब f इनवर्स की बात करते हैं। f इनवर्स भी बेटा आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, वो कहाँ से कहाँ तक, वो बेटा उल्टा हो जाएगा, D2 से RD1 तक आ जाएगा,
दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन इज दैट जी एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहाँ का कोई भी ओपन इंटरवल लोगे बेटा, आइडेंटिटी से ओपन सेट लोगे, उसका ओपन सेट की इनवर्स इमेज वही आएगी, लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो वो यहाँ ओपन हो जाएगा। इट मीन्स इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इन RD1, इसके जो ओपन सेट हैं बेटा, लेट जी बी एन ओपन इन दिस, तो जो इनवर्स इमेज आएगी जी फंक्शन के अंडर, जी इसका इनवर्स है बेटा, यानी एफ इनवर्स है जी। सो एफ इनवर्स जी जो आएगा वो हमारे पास जी आ जाएगा, क्योंकि वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है, और D1 में ओपन है बेटा और D2 डिस्क्रीट है, तो ये डिस्क्रीट में तो जाएगा ही जाएगा D2 में, तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन आ जाएगी, यानी एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सो एफ इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस बट एफ इज नॉट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी। सो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, तो बेटा ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बट सारे इंपॉर्टेंट हैं कि भाई क्या टोपोलॉजी दे रखी है, कौन सी कंपेरेबल है कौन सी नहीं, और कैरेक्टराइजेशंस। ईच एंड एवरी वर्ड क्लियर है तो बहुत ईजी है, अदरवाइज टफ है, राइट। तो बेटा इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन बच गया वो है क्वेश्चन नंबर 52, और फोर्थ टोपोलॉजी का क्वेश्चन है ये। एस हमें सेट दे दिया बेटा x, sin 1/x, जहाँ पे x की रेंज 0 से 1 तक है और 0 इंक्लूड नहीं है। इसको बेटा टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व बोलते हैं, यानी ये पार्ट तो इंक्लूड नहीं है। 1 पे वैल्यू sin 1 हमें ये देगा बेटा, ये 1 है, ये -1 है, 1 पे कुछ ये 0.67 के अप्रोक्सीमेट या 57 के अप्रोक्सीमेट आती है वैल्यू, तो sin 1/x का ग्राफ ये बन जाएगा बेटा। ओके, पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो ये ऐसे दी हुई हैं बेटा वैल्यूज, दीज वैल्यूज आर लाइक दिस। सो दिस इज कर्व sin 1/x। अब यूजुअल मेट्रिक बेटा R2 के ऊपर होता है जिसकी ओपन सेट्स ओपन बॉल्स हों। ओके, यूजुअल मेट्रिक से यूजुअल टोपोलॉजी आ जाती है R2 की, यानी ओपन बॉल्स उसकी ओपन सेट्स बन जाएंगे, बेसिस आ जाएगा उसका। तो इस सेट का बेटा ये जो पोर्शन है ना, ये सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ से आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो इन स्ट्रिप्स के बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे उन ओपन सेट्स में से, राइट। सो ये जो -1 से 1 तक का है ना, ये इसके ड्राइव्ड सेट में आएगा, यानी एस क्लोजर आप देखोगे तो एस यूनियन, ये बाउंड्री इसमें इंक्लूड नहीं है बेटा, क्योंकि x 0 से बड़ा है, यानी x राइट से स्टार्ट होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट्स ये भी हो जाएंगे बेटा, x इज 0 एंड y लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो s क्लोजर ये आएगा बेटा, s यूनियन दिस, यानी ये पूरी कर्व, यानी x, sin 1/x, और ये वर्टिकल इंटरवल बेटा -1 से 1। अब क्लोज पूछ रहा है वो, s और t सेट दे रखा है बेटा s यूनियन, यानी इसमें ये 0 पॉइंट और दे दिया बेटा हमें, ये 0 पॉइंट और ऐड कर दिया। दिस इज टी सेट इज s यूनियन ओनली 0 0, लेकिन फिर भी बेटा s के लिमिट पॉइंट्स तो ये भी हैं, जो ये ब्लैक स्ट्रिप थी पहले, तो ये जो पॉइंट है ना 0,1, दिस इज लिमिट पॉइंट ऑफ s एज वेल एज t, लेकिन ये ना तो s में है बेटा ना t में है। इट मीन्स ये दोनों सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करते, तो बेटा नॉट क्लोज्ड, यानी नाइदर s नॉर t इज क्लोज्ड, नाइदर s नॉर t इज क्लोज्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर नंबर डी, या आंसर डी, ऑप्शन डी। ओके, तो ये 4 बेटा क्वेश्चंस थे। ईच एंड एवरी लेक्चर ऑफ टोपोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट। जो बेटा प्लेलिस्ट है एलिमेंट्री टोपोलॉजी की, उसका हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो आप उनको अच्छे से देखें। इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे, आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्लियर हैं, तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।